अगर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बाबा हज़रत अब्दुल्ला को उनके बाप कुर्बान कर देते तो क्या होता। शायद ये किस्सा आपने नहीं सुना हुआ। जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ए अब्दुल मुतलिब अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करो, और आपने पूछा ए मेरे बेटे अब्दुल्ला क्या तुम तैयार हो। अरब के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, अब्दुल मुतलिब तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। एक ख्वाब की वजह से अपने बेटे अब्दुल्ला को कत्ल करना दुरुस्त नहीं। मगर हज़रत अब्दुल्ला ने ऐसा जवाब दिया कि उनके जवाब ने सारी कहानी बदल दी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ख्वाब की वजह से सदियों से गुमशुदा ज़मज़म का कुआं वापस मिला था और एक बाप को अपने ही बेटे की कुर्बानी के दहाने तक पहुंचा दिया था। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि वो राज है जिसने तारीख का रुख बदल दिया था। आइए जानते हैं ये दिलचस्प और हैरानकुन किस्सा। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनके एक बेटे पैदार की औलाद में अदनान पैदा हुए और अदनान के बेटे माइद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। इसी कुरैश बिन मालिक की वजह से मक्का वालों को अहले कुरैश कहा जाता था। उनका असल नाम फहर बिन मालिक था। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से पस्सई ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सई के आगे 3 बेटे पैदा हुए। उनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की बेटी से शादी की। उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम और सरदार थे। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा, और जब मतलब को मालूम हो गया कि अब वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया कि ये हाशिम का बेटा है और मेरा भतीजा है, मगर इसके बावजूद लोगों ने उसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। अब्दुल मुतलिब की औलाद में हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमजा, हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। हज़रत अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को। उस कुएं को कबीला जुरहम के सरदार मजाज ने ख़त्म कर दिया था। कबीला जुरहम के लोग उस जमाने में मक्का के सरदार थे और बैतुल्ला के नगरां थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी थी। उनका सरदार मजाज बिन अमर था। वो अच्छा आदमी था, तो उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाने काबा से निकालकर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको भर दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम और निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ा ने बनु जुरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कस्सई की सरदारी का जमाना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहां तक कि कस्सई के बाद अब्दुल मुतलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हिजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है? इस बार उसने कहा,
जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहां यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठूंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियां कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हजीम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क के शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जरहें निकल आए। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो।
यानी एक बेटे को ज़िबा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक़्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हें से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लुटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। उस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखसूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया। यहां तक ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदला 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मान था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुए। हज़रत आमना वहब बिन अब्दुमनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आए। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से निहायत अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। वो फरमाती हैं कि जब वो माँ बनने वाली हुई तो उनके पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त वो जागने और सोने के दरमियान हालत में थी, जिसे गुनूदगी कहा जाता है। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो? उसके बाद वो उस वक्त दोबारा आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब था। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो ये कहना कि मैं उस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर से, और उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है।
और कुरान उनकी किताब है, अल-बदाया वन निहाया। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने यह भी कहा कि तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो, और इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरी के महल्लात रोशन हो जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। शादी के बाद हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे का नूर हज़रत आमना के चेहरे में मुंतकिल हो गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि हाकिम ने इस रिवायत को बयान किया है और उसे सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, और जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरी के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई, और इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद की सूरह सफ में भी है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। चूंकि ये बशारत दी जा चुकी थी, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर थे। इसी दौरान आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। साबिक़ा कुतुब में यह भी जिक्र था कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले होगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ गए थे, उस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला जब मदीने मुनव्वरा से गुजरा तो वो अपनी ननिहाल बनु नज्जार के यहाँ ठहर गए, क्योंकि उनकी वालिदा बनु नज्जार से थीं। वहाँ वो 1 माह तक बीमार रहे और वहीं उनका इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। जब काफ़िला मक्के मुकर्रमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलब को इत्तला मिली तो उन्होंने अपने बेटे ज़ुबैर को मदीना भेजा, मगर जब वो वहां पहुंचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये उस वक्त की बात है जब खाना काबा पर यमन का एक बादशाह जो हबशी था, वो एक बहुत बड़े हाथियों के लश्कर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस साल को तारीख में आमुन फील कहा जाता है और कुरान की सूरह फील में ये वाक़या मौजूद है। रास्ते में अब्राह ने एक वादी में खूबसूरत ऊँट देखे तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये ऊँट पकड़ लो, लेकिन वो नहीं जानता था कि इन ऊँटों का मालिक कौन है। इस अजीम इंसान का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास अभी अभी आपके ऊँटों की खबर लेकर आया है। अब्राहा के सिपाही सारे ऊँट लूट के ले गए। इधर अब्दुल मुत्तलिब के घर में खुशी का आलम था, क्योंकि उनके मरहूम बेटे अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ था, और वो हैरान थे क्योंकि उनके घर पैदा होने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। इसके पैदा होने के बाद क्या क्या देखा गया, आइए जानते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी नाफ कटी हुई थी। आप मख्तून यानी खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा ये बेटा नराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जून ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरी में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं,
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुबहान अल्लाहि बकरतुन व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई? इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से अक़वाल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है। इसी तरह एक रिवायत में है कि आप 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज़्यादातर मौर्रिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तक़वीम के तरीक़ा के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। कुछ अहले सुन्नत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सह बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। यह भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राहा ने हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया था। आपकी पैदाइश इस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। वो था हबशी और हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहां से जो धारीदार कपड़ा जाता है इससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें सोने के पुतरे जरवाए। इसके दरमियान में जवाहर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो सियाह रंग की हो गईं। यहां तक कि जवाहर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे। इसमें एतकाफ करते रहे। हज वाले मनासिब भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफीर खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाने काबा के खिलाफ दिल ही दिल में करता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरखास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फौज को हुक्म दिया कि उन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुतल्लिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुतल्लिब का दोस्त था। अब्दुल मुतल्लिब इससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुतल्लिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुतल्लिब का तारुफ था। अब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुतल्लिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, ये बंदा अपने काफले
और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपने कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 आदत थे। सब के सब खाए हुए नहूसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फील में आता है। अब्रहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा। अब्रहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अब्रहा के हाथी का मुहव्वद भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकया के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हजरत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहां मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, उनका नाम शिफा था। फरमाती हैं जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, यह बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे, फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। उस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्न मखलद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मालूम ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। उस मौके पर हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग उस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। गज़वात के मौके पर अशार के जरिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे।
इसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को उसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नजदीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी हजरत की विलादत का वक्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। उस पर उस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूं उसे अच्छी तरह सुन लो। आज उस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। उसके कंधे के पास एक अलामत है, यानी महर नबूवत। उसमें बहुत ज्यादा बाल हैं, यानी घने बाल हैं, और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। उस बच्चे की एक अलामत यह है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामात के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है, आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताईं तो लोग वहां से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे, तवान में से हर एक ने उसकी बातें अपने घर के अफराद को बताएं। औरतों को चूंकि हजरत आमना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, जरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग उसे साथ लिए हजरत आमना के घर के बाहर आए, उनसे बच्चा दिखाने की दरखास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। अब इसी हवाले से यह भी बहुत अहम वाकया है। मुल्क शाम का एक यहूदी ईस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका जमाना है। जो उसकी नबूवत के जमाने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल हो गई। और जो शख्स उसकी नबूवत का जमाना पाएगा मगर उसकी मुखालिफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज्जमा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। ईस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और उसकी अलामत ये है कि उस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से यह भी कहा था, इस बारे में अपनी जबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग उस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालिफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालिफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ईस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने उस सवाल के जवाब में कहा, अगर उस बच्चे की उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे,
ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थी और सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हज्जश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाकया ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और उसमें शिगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाकये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शिगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 कंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाकया ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फ आनन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। कसरा को ये तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शिगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाकयात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, उन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सती है। नौशेरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उन सवालात के जवाबात लाट। वो गया, सती से मिला, उसे ये वाकयात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक असा वाले नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरा को बताया। उस वक्त तक कसरा ने दूसरे कहानों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुतलिब ने आपका अकीक़ा किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में उससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनाचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुतलिब से कहा, ए अब्दुल मुतलिब, क्या वजह है कि तुमने उस बच्चे का नाम उसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है? और ये नाम न तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है न तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुतलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला उस बच्चे की तारीफ फरमाए और जमीन पर लोग उसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मानी है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि उन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम न रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। उससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया था। एक वीरान वादी से बच्चे दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और कहा, अम्मी जान, किसी शख्स ने हमारे भाई मोहम्मद का सीना चीर कर उनको कत्ल कर दिया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का सबसे हैरान कुन वाकया है। शायद आपने ये वाकया नहीं सुना हुआ। जब वीरान वादी में एक शख्स ने तकरीबन 5 साल की उम्र के नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाकर आपका सीना चाक कर दिया और आपका दिल बाहर निकाल लिया। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, बल्कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 413 है। आइए जानते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब भी उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो उसे देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जबान सीख सके। आपकी पैदाइश के बाद भी ऐसा ही हुआ कि दाइयों का एक काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की
जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो उस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घर से उन्हें क्या ही मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करते भी कैसे। ये सआदत तो हजरत हलीमा सादिया के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं रहा। हाँ, मगर एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है, जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगे, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, इसमें कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ओनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। पर्दे के पीछे आपके नूरानी हाथ देखकर ही हलीमा सादिया हैरान रह गईं। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न और जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन ज्यों ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, रसूल खुदा मुस्कुराए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर बोसा दिया। फिर मैंने आपकी वालिदा और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और बच्चे को लेकर काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई और आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो कमजोर होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। बाकी औरतें हैरान होकर कहने लगी, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में हलीमा सादिया ने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती में पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आएं तो उनके थिन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध निकाला तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बहुत कम दूध दे रही थीं और हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। लोग हैरान हो गए और इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर लेकर आई तो बनु साद का कोई भी घर ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है
और इसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर कर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। इसलिए हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाजत दें कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूं कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक न जाते। एक दिन आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों उन्नीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुशी खुशी जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए घर आए और घबराकर बोले, अम्मी जान जल्दी आएं, वरना भाई मोहम्मद खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। मैं दौड़कर वहां पहुंची तो हमने आपको देखा कि आप खड़े हुए थे। रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और आपके जिस्म मुबारक से पसीने के कतरे टपक रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज थी। इस चीज के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो सियाह रंग का एक दाना सा था और ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में इसी जगह से असरात डालता है। हलीमा सादिया फरमाती हैं, फिर हम आपको अपने घर ले आए। इस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझे से कहा, हलीमा मेरी बात सुनो, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं अब्दुल मुतलिब को क्या जवाब दूंगा, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुतलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, ए अब्दुल मुतलिब मेरी बात सुनो। वो मुझे देखकर परेशान हो गए। मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहां है। अब्दुल मुतलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में घोड़े पर सवार होकर रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। आपने देखा कि एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुतलिब ने पूछा, तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुतलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब हूं। यह सुनकर अब्दुल मुतलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुतलिब हूं। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आए तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूं। मैं खौफ महसूस करती रहती हूं कहीं उन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सुपुर्द करती हूं। हजरत आमना को यह जवाब सुनकर हैरत हुई। बोले, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबोगरीब वाकयात देखे थे। इन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं?
साथ ही मैंने हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाए। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर दो। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये इस बच्चे के बाप हैं। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम उसे अभी कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया कि एक मर्तबा वो आपको अकास के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते। हलीमा सादिया आपको साथ लेकर बाजार में घूम रही थी कि एक काहन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार दो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से भाग गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आपको लेकर वापस आ रही थीं कि जिल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहां भी एक मेला लगा हुआ था। उस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजा लगाता था। हलीमा सादिया उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हुजूर पर पड़ी। नजूमी को आपकी महर नबूवत नजर आ गई, साथ ही आपकी आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म के उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत इब्न हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आपके कंधों दरमियान महर नबूवत को देखा और आपकी आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं, यहां तक कि आपको आपकी वालदा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रिवायात से ये बात साबित है कि आपके सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाकया के बाद हलीमा सादिया और के उनके खामन ने फैसला किया था कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आपको हजरत आमना के हवाला किया, उस वक्त आप उम्र 4 साल थीं। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उम्र 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आपको हजरत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ ही दिनों बाद हजरत आमना इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया।
हुआ ये कि आपकी वालदा आपको लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आपको उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरतगाह है, यहां जबरदस्त जंग होगी। आपकी वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते में अबवा के मकाम पर वफात पा गई। हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंचे। आपको अब्दुल मुतलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुतलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनाचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे इस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चुकी थी। आपके चचा अब्दुल मुतलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुतलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते और आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है कि ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और न बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तभी तौर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहां तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुतलिब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नाबीना हो गए थे। अक्सर काबा का तवाफ करते करते गिर जाते क्योंकि आपको नजर नहीं आता था। ऐसी हालत में एक दिन वो इस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे इस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुतलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? जवाब में किसी ने कहा कि ये आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो और इसके बाद भी किसी अरब को ना मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक दिन बनु मुदलिज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुतलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मुदलिज के लोगों ने आपको देखा तो ये लोग कयाफाशन थे। आदमी का चेहरा देखकर इसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुतलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पांव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पांव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इस बच्चे की हिफाजत करें।